जो वेट ट्रेनिंग विराट कोहली करते हो, क्लीन एंड जर्क, मॉडर्न वो वेट ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, वो तो ओलंपिक स्पोर्ट है ना। पर तब उसका जमाना था क्योंकि आई फील कि वेट लिफ्टिंग से एक पावर जनरेट होता है। मैं तो आज भी कहता हूँ वेट लिफ्टिंग का जमाना नहीं है क्रिकेटरों के लिए। मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि Okay. आप जो एक्सरसाइज करो जो आपकी क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट करा, ठीक है, आप वेट लिफ्टिंग करोगे तो आपको ताकत जरूर मिलेगी, लेकिन स्टिफनेस, सोरनेस मिलेगी जिससे आपकी इंजरी होने के बहुत बड़े चांस। जी। अगर आप 30-40 किलो सर के ऊपर उठाते हो तो इसका मतलब ये है कि एक तो ग्रेविटी आपको दबा रही है, ऊपर से आपने वेट 40 किलो रख दिया तो और दबा दिया अपने आप को, तो आपकी स्पाइन और दब गई। बट आप अपनी स्पाइन को कभी खोलते नहीं हो, डिकम्प्रेस नहीं करते हो, तो उससे इंजरीज होने के चांस। आज जितने भी बॉलर या बैट्समैन जिनको इंजरी हो रही है हमारे टाइम में, मैं, गंभीर, आकाश चोपड़ा, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, लक्ष्मण, धोनी या युवराज सिंह, मैंने नहीं सुना कोई भी प्लेयर बैक इंजरी, हैमस्ट्रिंग इंजरी, क्वाड्स इंजरी से फट गई है, बाहर हो गया। राहुल, केएल राहुल, रोहित शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, सारे जितने भी यंग बैट्समैन, इवन श्रेयस अय्यर, इन सबको किसी का हैमस्ट्रिंग खिंच रहा है, किसी का क्वाड्स खिंच रहा है। क्यों खिंच रहा है? क्योंकि वो कुछ ना कुछ अलग वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। ग्राउंड में इंजरी नहीं हो रही कि आप ग्राउंड में गिर गया, ग्राउंड में खिंच गया, जिम में इंजरी हो रही है। तो वो सोचना पड़ेगा कि जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या वो मैं एक फंक्शनल पैटर्न को फॉलो करता हूँ। वो ये कहते हैं कि हमारी बॉडी चलना और दौड़ने के लिए बनी है, तो हम एक्सरसाइज भी चलने और दौड़ने के उसमें करें तो हमें इंजरी नहीं होगी। तो अगर आप कभी टाइम मिले तो आप फंक्शनल पैटर्न्स को एक बार इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो करना, देखना उन्होंने क्या क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, कि जो इंजर्ड थे उनको कितनी जल्दी ठीक किया और वो कितने फिट हो गए। मुझे एक बात बताओ, जब विराट कोहली 19 साल का था, या मैं 19 साल का था, या सचिन तेंदुलकर 19-20 साल के थे, तब तो ये वेट ट्रेनिंग नहीं थी, तब भी नर्वस सिस्टम काम करता था, तब भी वो उतने ही बड़े रन बनाते थे, तब भी वो क्रिकेट पूरा दिन खेलते थे जी। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, ये जरूर है कि ट्रेनिंग के मेथड अलग थे। उस समय कोई दौड़ना पसंद करता था, कोई पुशअप्स लगाना पसंद करता था, कोई सेटअप्स लगाना पसंद करता था, कोई वेट ट्रेनिंग करना पसंद। बट ये विराट कोहली का फंडा हो सकता है, लेकिन हर कोई विराट कोहली नहीं हो सकता, हर कोई तेंदुलकर नहीं हो सकता। तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए जो आपको इंजरी से बचाए। जी। ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चाहिए जो आपको इंजर्ड कर दे। बासु शंकर सर के साथ एक पॉडकास्ट किया, बेसिकली उस पॉडकास्ट की लर्निंग यही थी कि हर प्लेयर की बॉडी अलग होती है, हर किसी को एक अलग प्रोग्राम तो देना बासु पड़ता सर को ये बताओ ना, तो बट हर प्लेयर को अलग प्रोग्राम क्यों नहीं देते? अश्विन और विराट कोहली का एक प्रोग्राम क्यों, दोनों क्लिंच क्यों करते हैं? है। शायद वो वही नर्वस सिस्टम लॉजिक है, बट आई पर्सनली फील, ये मैं एज अ फिटनेस कोच भी अभी तूने कहा ना, बासु सर कह रहे हैं कि हर प्लेयर, हर की बॉडी अलग है, तो हर एक के लिए अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। वो सेम देते हैं। बट वो इतने साल टीम में रहे तो प्रोग्राम तो सब एक ही कर रहे थे। ओके, मतलब मैं टीम में नहीं था तो मुझे नहीं पता। नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ, Okay. क्योंकि टीम में जो प्लेयर थे, मुझे याद है कि अश्विन हमारे साथ जब मैं किंग्स इलेवन पंजाब में था तो वो आए, तो वो भी वही ट्रेनिंग कर रहे थे। तो मैंने पूछा ये क्यों कर रहे हो? कह रहे नहीं, आजकल ट्रेंड यही है, क्लीन एंड जर्क। हाँ। सो मैंने ये कहा कि क्लीन एंड जर्क एक वेट लिफ्टिंग ओलंपिक स्पोर्ट है जो बच्चा 12 साल की उम्र से प्रैक्टिस करता है। तो जिस बच्चे ने 12 साल की उम्र से प्रैक्टिस की है ओलंपिक मेडल लाने के लिए, उसको इंजरी होने के कम चांस है। फिर भी उसमें बहुत इंजर्ड होते हैं, बहुतों के हिप फ्लेक्सर टूट जाते हैं, या लेब्रम टूट जाते हैं, या फ्रैक्चर हो जाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने मिस कर दिया और गिर गए तो वो आपको तोड़ देगा, फ्रैक्चर कर देगा। तो जो बच्चा 12 साल की उम्र से प्रैक्टिस कर रहा है उसकी तो मैं समझ सकता हूँ कि वो यूज टू हो गया उस एक्सरसाइज का। लेकिन जो बच्चा 30 साल तक क्रिकेट खेलता है और 30 साल के बाद वो क्लीन एंड जर्क पे आता है, तो उसकी बॉडी तो यूज टू नहीं है, तो उसे यूज टू होने में इतने टाइम लगेंगे, पता चला वो इंजर्ड हो गया। तो अश्विन जब आए तो वो करते करते उनकी नी में प्रॉब्लम आई, अक्षर पटेल आए तो उनकी नी में प्रॉब्लम आई। सो मैं उनको ये कहता था कि भाई आप बॉलर हो तो आप बेसिकली अपनी जितनी ज्यादा बॉलिंग करोगे उतनी प्रैक्टिस हो रही है, और आप अपने मेक श्योर करो कि बॉडी वेट से एक्सरसाइज कर लो ताकि आपको इंजरी होने के चांस कम हो और आपकी लॉन्जिविटी बढ़ जाए। जब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे, ऑफ 2 महीने ऑफ है, तब आप जो मर्जी करो, तब आप करो वेट ट्रेनिंग दबा के। और जब आप एक क्रिकेट के सीजन में आओगे, जो कि मैंने तेंदुलकर से सीखा, तो जब वो क्रिकेट के सीजन में आते थे तो वो डम्बल उठाते थे 8 किलो का, और जब वो क्रिकेट के सीजन में नहीं होते थे तो वो डम्बल उठाते थे 20, 25, 30 किलो के, क्योंकि तब वो बोल रहे थे कि मेरे को कहीं जाना नहीं है, क्रिकेट खेलनी नहीं है, तो अब मैं अपनी सारी मसल्स को स्ट्रेंथ दे सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं क्रिकेट में आऊँगा तो मेरे को प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, फील्डिंग ज़्यादा करनी है, कैचेस ज़्यादा करनी है, तो मोबिलिटी चाहिए, तो तब मेरे को स्टिफ नहीं होना, तो इसलिए वो लाइट वेट से सिर्फ एक्सरसाइज करते थे। तो ये तो बॉडी टू बॉडी है, और अगर बॉडी टू बॉडी वो कहते हैं हर एक प्लेयर की बॉडी अलग है, तो उसको ट्रेनिंग मेथड भी तो अलग होना चाहिए ना। वही स्क्वाड है, वही लंजेस है, वही डेडलिफ्ट है, ये सब करते हैं, क्यों भाई?
अगर मेरी बैक में प्रॉब्लम है जो कि पिछले इतने सालों से थी, कोई फिजियो ट्रेनर नहीं ठीक कर पाया, मैं आज भी अगर स्क्वाट मारूंगा या डेडलिफ्ट करूंगा मेरे बैक में दर्द आ जाएगा। लेकिन अगर मैं फंक्शनल पैटर्न की एक्सरसाइज करता हूँ तो ना मेरे बैक में दर्द आता है और मेरे बैठने की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, क्योंकि अब मैंने कमेंट्री करनी है, क्योंकि मैं अपने आप को प्रिपेयर इसलिए करता हूँ कि मैं 6 घंटे बैठकर आराम माइक पकड़ कर बोल सकूँ। तो जबान के लिए एक्सरसाइज नहीं है, बाकी शरीर के लिए एक्सरसाइज है जो मैं करता हूँ। और 4-5 एक्सरसाइज करता हूँ, ऐसा नहीं कि वो फंक्शनल पैटर्न में भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जी। लेकिन आप 4-5 एक्सरसाइज करो जिससे आपकी बैक, आपकी कोर, आपके ग्लूट, आपके हैमस्ट्रिंग आपको लॉन्ग टाइम तक बैठा सके। जितना मैंने जाना है क्रिकेट की दुनिया के बारे में, और मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू भी और जान रहा हूँ, पर जितना मैंने जाना, आई पर्सनली फील, क्योंकि मैं एक योगा प्रैक्टिशनर हूँ, स्ट्रेचिंग, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की थोड़ी कमी है क्रिकेट की दुनिया में, एंड आई फील कि ये वाला एक वेव आएगा। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, ये सच है कि क्योंकि इन चीज़ों की वजह से ना बॉडी के हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके बोन टिश्यू एक्टिवेट हो जाते हैं, बोन्स के अंदर बोन मैरो होती है। मुझे किसी ने कहा, मैं जब फंक्शनल पैटर्न के वहाँ गया, कि मसल्स हमारी ना रबड़ बैंड है जी। तो रबड़ बैंड को जितना मर्जी खींचो और जब छोड़ोगे तो वो वापस वहीं जाना चाहिए। हाँ जी। अगर आप योगा करते हो तो आपने मसल्स को खींच लिया है और होल्ड कर लिया है, बट जब आप छोड़ते हो तो क्या मसल्स वापस वहाँ जाता है? वो योगा में नहीं जाता। सो इसलिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मोबिलिटी बढ़ जाती है, बट स्ट्रेंथ चली जाती है। एक बैलेंस हो सकता है। पता नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ना मैं ज्ञानी हूँ योगा का या मैं फंक्शनल पैटर्न का, बट जब मैं, क्योंकि मैंने ये सवाल पूछा फंक्शनल पैटर्न वाले नॉडी ओगलार एक बंदे हैं अमेरिका में, उनसे, तो उन्होंने यही कहा कि इतनी आपको स्ट्रेचिंग की और इतनी मोबिलिटी की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल लाइफ में जो चीजें कर सको उतनी मोबिलिटी चाहिए ना। आई फील कि एक बैलेंस होना चाहिए सर, मतलब वेट ट्रेनिंग और योगा के बीच वो ये कहते हैं कि जब आप अपना बाइसेप्स बेंड करते हो, इसको एक्सरसाइज करते हो, तब आपका ट्राइसेप्स स्ट्रेच हो रहा होता है जी। जब आप अपना ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो तब आपका बाइसेप्स स्ट्रेच हो रहा हो, तो वो स्ट्रेचिंग काफी है। पर मेरे ख्याल से जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक्चुअल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से मिलती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। बट क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे चाहिए जो मुझे इंजर्ड कर सके? शायद वो इंजरी से प्रिवेंट कर सकती है अगर आपने वेट ट्रेनिंग। अगर ऐसी कोई स्ट्रेचिंग होती जो मुझे इंजरी से प्रिवेंट कर सके तो वो टॉप के एथलीट के पास होती। आशीष नारायण खिलाड़ी होते थे, बहुत स्ट्रेच करते थे, बहुत स्ट्रेच करते थे, सबसे ज्यादा इंजर्ड वो हुए। सबसे ज्यादा इंजर्ड वो वेट ट्रेनिंग करते थे। वेट ट्रेनिंग भी बहुत करते थे, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज पूरी करते थे, बॉलिंग बहुत करते थे, उतनी ही ज्यादा स्ट्रेचिंग भी करते थे। तो हम उनको कभी कभी कहते थे यार नहरे रुक जा, इतनी स्ट्रेचिंग मत कर, होगी बहुत। तो एक हैमस्ट्रिंग मसल को खींचे जा रहे हैं, क्वाड्स को खींचे जा रहे हैं, करे जा रहे, स्ट्रेच करे जा रहे, बैक को स्ट्रेच करे जा रहे, तो इतने फ्लेक्सिबल थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आने से भी शायद मुझे लगता है कि उनकी मोबिलिटी हिल गई हो या कुछ हो गया जिसके कारण उनको इंजरी हो गई हो या वट एवर रीजन। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट वो मैंने देखा है। सचिन तेंदुलकर को मैंने उतनी स्ट्रेचिंग करते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन इंजर्ड होते हुए भी नहीं देखा, और ऐसा भी नहीं देखा कि उनकी मोबिलिटी कम हो गई है। सबसे कम इंजरीज किसको होती थी आपको? सबसे कम इंजरी किसको हुई है? सबसे हेल्दी कौन? राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली। और उनके फिटनेस रूटीन्स कैसे थे? कैमरे पे बोलो, बताइए। ये तो हमारी टीम में सब जानते हैं कि सौरव गांगुली की कोई फिटनेस, कोई ज्यादा जिम जाते नहीं थे, नेट में बॉलिंग की, बैटिंग की, वो फिटनेस उनकी पूरी थी। थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग करते थे, ज्यादा नहीं करते। राहुल द्रविड़ बैटिंग बहुत करते थे, रनिंग करते थे। लेटर ऑन उनके कैरियर में मैंने उनको वेट ट्रेनिंग ज्यादा करते हुए देखा, अदरवाइज उनको वेट ट्रेनिंग भी करते हुए ज्यादा नहीं देखा। लेटर ऑन के ऊपर वही मसल लॉस? लेटर ऑन इन द सेंस जब वो 30+ हो गए जी, क्योंकि 20 से 30 तक 10 साल तक आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कोई 6 घंटे खड़े होना, पता ही नहीं, बॉडी में पता ही नहीं चलता 6 घंटे खड़े हो गए, कुछ नहीं, अगले दिन फिर आगे खड़े हो गए। लेकिन जैसे जैसे आप ओल्ड होते रहे तो तब आपकी मसल्स फटीक होना शुरू होती हैं, तब अगर आपने उनको स्ट्रेंथन नहीं किया तो फिर लंबा खेलना मुश्किल है। तो ज़्यादातर 28-29 के टाइम में जो हमारे टाइम के, चाहे वो सौरव थे या राहुल द्रविड़ थे, सचिन थे, सब उस टाइम से लेकर इन्होंने 35